अंगारे हम भी हैं खड़े तैयार, अंगारे बच ना पाएगा मेरा वार, अंगारे जीतेंगे हर खरीदार मेरी तलवार, अंगारे स्वागत है बालकों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हैशिंग के बारे में। ठीक है, ये बहुत ही कमाल की टेक्निक है भाई। अभी तक हम लोग जो डीएसए पढ़ रहे थे वो बहुत छोटा था। अभी तक हमने सही से डीएसए क्या पढ़ा, सिर्फ एरे पढ़ा, 2 पॉइंटर्स पढ़ा। अब हम लोग एक ऐसी कमाल की चीज सीखने वाले हैं जो तुम्हारे इंटरव्यू के टाइम पे बहुत काम की चीज है। तुमसे बहुत बार पूछा जाएगा हैशिंग को लेके, मतलब ऐसा टॉपिक है जो एवरग्रीन है। आज के लेक्चर को स्किप नहीं कर देंगे बिल्कुल भी, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तुम्हें लगे कुछ और पूछना है तो मेक श्योर कि तुम डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हो, आराम से जान सकते हो, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो फॉर श्योर। शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। शॉप टॉपिक का नाम है हैशिंग। ठीक है, तो हैशिंग क्या होता है दोस्तों? हैशिंग एक सिंपल सा टेक्निक है जिससे आप सर्चिंग को O ऑफ 1 में कर सकते हो, यानी कि कांस्टेंट टाइम में आप सर्चिंग कर सकते हो। राइट, मतलब कहने का क्या है बेटा, समझो। जब हम एरे देखते हैं ना, एरे, तो मान लो ये एरे दे रखा है, ये एरे है। इस एरे में बोला गया कि 22 को सर्च करना है, तो 22 कैसे सर्च करेंगे? लीनियर सर्चिंग। यहाँ चेक करा, ये 22 क्या है, क्या ये 22 है, क्या ये 22 है, क्या ये 22 है, क्या। वंस वी गेट टू दिस, तो इसमें मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या जाता है? लीनियर में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या जाता है? O ऑफ n जाता है। ओके जी। एक तरीका और होता है कि अगर सॉर्टेड डेटा हो तो यही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है? O ऑफ log n हो जाती है, और इसका बेस क्या होता है? 2 होता है ना। हर बार आधा 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 होते हुए तो फाइनली वी गेट टू द टारगेट। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n होती है। टेक्निक क्या होती है? बाइनरी सर्च, सबको पता ही है, हमने पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब क्या कोई तरीका है कि मैं ये डेटा इस एरे में कुछ इस तरीके से इंसर्ट कर दूं कि सर्चिंग के टाइम पे हर एलिमेंट को सर्च करने में O ऑफ 1 टाइम लगे, चाहे कोई भी एलिमेंट हो? तुम बोलोगे ये कैसे होगा, है ना, क्योंकि तुम कुछ भी ओरिएंटेशन रख लो, 23 पहले रख लिया, 41 बाद में रख लिया, या वॉट एवर, इसको तुम पहले रख लो बाद में रख लो। भाई तुम यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट तो रखोगे ना। सॉर्टेड भी रख लोगे तो कम से कम log n तो लगेगा यार। हमेशा O ऑफ 1 लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? यही तो है कमाल। आज हम सीखेंगे कि हम इस डेटा को कैसे इस एरे के अंदर पटक सकते हैं कि हमेशा O ऑफ 1 टाइम लगे किसी भी एलिमेंट को सर्च करते हैं। इंटरेस्टिंग, चलो जानते हैं। तो टेक्निक का नाम है हैशिंग। इसमें हम करते क्या है कि हमारे पास जो भी वैल्यू है, जैसे वो नंबर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, डेसिमल वैल्यू हो सकती है, खुद में एक एरे हो सकता है। ठीक है, तो इन सब वैल्यूज को हम लोग क्या करते हैं, इनको हम लोग पास करते हैं एक हैश फंक्शन के थ्रू। ठीक है, अब हैश फंक्शन क्या होता है? ये कुछ ना कुछ बस मैथमेटिक्स होती है। कैसी मैथमेटिक्स होगी यार? कुछ ना कुछ, जैसे कि ये इनपुट को मैं आई बोल देता हूं, ठीक है, तो कह सकते हो कि आई इंटू 2+3, या फिर आई का स्क्वायर इंटू 2, है ना, वॉट एवर यार, आई डोंट नो कैसे। ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग, मे बी I+3 मॉड साइज ऑफ मॉड के मॉड 5, कुछ भी हो सकता है दोस्त, मॉड 5 कुछ भी हो सकता है। तो ये मैथमेटिकल कुछ ना कुछ इसमें वैल्यू होती है। ठीक है, यहां से वैल्यू रीड करेगा, उस वैल्यू पे कुछ ना कुछ मैथ अप्लाई करेगा, और मैथ अप्लाई करके उसको कन्वर्ट कर देगा एक इंडेक्स में। किसकी इंडेक्स में? जो हमने एरे की अभी बात करी थी उसी के इंडेक्स में। ठीक है, तो होता क्या है कि हमारे पास जो भी वैल्यू आ रही है उसको हम एक डिवाइस या मैं कहूँ एक मैथमेटिकल फंक्शन में पास करेंगे। मैथमेटिकल फंक्शन हमें क्या देगा? एक इंडेक्स देगा। अब इस इंडेक्स के थ्रू हम लोग ये वैल्यू को इसकी सही इंडेक्स पे रखेंगे। अब उससे फायदा क्या होगा बताता हूं। अभी के लिए मान लेते हैं कि हमारा हैश फंक्शन जो है वो बहुत सिंपल सा है कि वैल्यू मॉड साइज ऑफ एरे। ठीक है, वैल्यू मॉड साइज, मैथमेटिकल रिलेशन है ना ये भी। हाँ, ये भी एक मैथमेटिकल रिलेशन है, चलता है ना, कुछ भी हो सकता था, एक मैथमेटिकल रिलेशन ले लिया मैंने। ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे देखना, या मैं बोलूं वैल्यू मॉड 10 और फिर मॉड साइज। ठीक है, एक मैथमेटिकल रिलेशन अगेन। तो इसको मैं कैसे रखूंगा देखना, लेट्स से 23 आया, तो इंडेक्सेस कौन कौन सी हैं? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। मैं इन सभी वैल्यूज को इन्हीं इंडेक्सेस पे रख सकता हूं, इसके अलावा कोई इंडेक्स में नहीं रख सकता। कैसे रखूंगा? सबसे पहले 23 आया, 23 को मैंने पास करा HF में, हैश फंक्शन में। हैश फंक्शन में जब मैंने इसको पास करा
तो इस तरीके से पास हो गई ये। यहां से वैल्यू निकल के आई मॉड 23 मॉड 10 कितना हो जाएगा, 23 मॉड 10 कितना हुआ 3, और 3 को मॉड करूं पूरे एरे के साइज से, कितना साइज है 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 मॉड 7 विल गिव मी 3। ठीक है, तो ये मेरे को क्या करेगा, 23 को मैं फेंक दूंगा इस इंडेक्स पे। ओके जी, आगे आगे आया जी 41। 41 को हमने क्या बोला, 41 को हमने पटका, 41 को हैश फंक्शन में डालते हैं, HF में हैश फंक्शन में डाला। 41 मॉड 10 कितना हुआ 1 हुआ, 1 मॉड 7 कितना हुआ 1 हुआ। ठीक है, तो 41 को हम फेंकेंगे इस नंबर, इस इंडेक्स पे। ठीक है, अभी तुम सवाल आ रहा होगा दिमाग में कि इससे फायदा क्या हो रहा है, बताता हूँ सुनना, पहले समझ लो, एक बार सारे एलिमेंट्स के संग कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो ये सेम चीज में जगह 56 के संग 27 के संग और 8 के संग भी अप्लाई करता हूँ, फिर बताता हूँ क्या आएगा। तो फाइनली 56 आ रहा होगा यहाँ पर, 27 जो होगा वो कहाँ पे आ रहा होगा एक बार देखते हैं। HF ऑफ 27 अप्लाई करते हैं, इक्वल्स टू 27 मॉड 10 कितना हो गया 7, 7 मॉड 7 कितना हो गया 0। ठीक है, तो हमारे पास 27 जो आ रहा है वो 0 इंडेक्स पे, यानी कि 27 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, बढ़िया। देन 8 को कहाँ फेंकेंगे, 8 को कहाँ फेंक सकते हैं, चलो 8 को अभी के लिए भूल जाते हैं, रुको 8 को अभी के लिए भूल जाओ ना। अब मेरे से बोला गया कि मेरे को इन्हीं वैल्यूज को जो मैंने एरे में स्टोर करवाई हैं इनको सर्च करना है। अब सर्च करना है वो भी O(1) के अंदर। जस्ट आपको बता दूं कि बाकी सारी वैल्यूज को आप सभी इमेजिन कर सकते हो एज -1 अभी के लिए, बाकी सारी अभी के लिए -1 है ना, मानने के लिए, सिर्फ मानने के लिए। ठीक है, अब आगे सुनो। अब मेरा सवाल, ठीक है, मतलब कुछ ना भी रखो तो चल जाएगा, तुम यहाँ पे 0 भी अज्यूम कर सकते हो, सिर्फ खाली भी इमेजिन कर सकते हो अभी के लिए। ठीक है, अब सर्चिंग कैसे होगी, मान लो कि किसी को चेक करना है कि 56 इस एरे में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, तो एक तरीका क्या है कि एक एक करके सर्चिंग करी जाए। एक तरीका क्या है, एक एक करके सर्चिंग करो, ये तो पहले भी कर ही रहे थे, पर फास्टर तरीका क्या है, आप ये चेक करो क्या हैश फंक्शन, सुनना, ARR में हैश फंक्शन ऑफ 56, ये जो भी इंडेक्स निकल के आएगी, अगर यहां पर एग्जैक्टली जो वैल्यू पड़ी है वो 56 ही है, तो मैं कहूंगा फाउंड। समझना समझना, HF ऑफ 56 में वो क्या देगा, 56 की इंडेक्स देगा। अब उस इंडेक्स पे ARR के अंदर क्या एलिमेंट पड़ा है, अगर वो 56 ही है तो मैं कहूंगा कि हाँ 56 एग्जिस्ट करता है। अगर मान लो कि मैं यहां पे सर्च करता 22 को, तो 22 कहां पर जाता, 22 की इंडेक्स क्या निकल के आती, 22 की इंडेक्स निकल के आती 2। ठीक है, ARR ऑफ 2 में क्या डेटा पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है। क्या वहां पे 22 पड़ा हुआ है, क्या वहां पे 22 पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ है, यानी कि हम कहेंगे नॉट फाउंड। तुम देखो मेरे को यहाँ पे कोई लूप नहीं लगाना पड़ रहा है ना, क्या मैंने कोई लूप लगाया ये करने के लिए, नहीं, मैं सिर्फ क्या लिख रहा हूं कि एरे के अंदर जिस भी डेटा को आप सर्च करना चाहते हो उसकी इंडेक्स पास कर दो, कैसे, हैश फंक्शन में वो वैल्यू पटक दो, और अगर वो वैल्यू वहां पे उस जगह पर है उस इंडेक्स पे तो फाउंड, वरना नॉट फाउंड। अगर चेक करना है कि इसके अंदर 85 एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो क्या होगा 85 चेक करो 85, तो HF ऑफ 85 हमारे पास निकल के आएगा, ये वाली इंडेक्स 5 इंडेक्स। 5 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है देखो जरा, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है, क्या 85 पड़ा है, नहीं, तो हम करेंगे नॉट फाउंड। तो हम लोग इतने आराम से निकाल सकते हैं, लिटरली यहाँ पे कोई लूप नहीं लग रहा है, इट्स नथिंग, कोई लूप नहीं है, सिर्फ एक इफ एल्स। इसीलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे अगर हैश फंक्शन का यूज करके हम लोग डेटा पटकते हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बन जाती है, O(1) बढ़ जाती है, किसकी, सर्चिंग की। क्लियर हुआ, ठीक है, सर्चिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्लियर हो गई, बढ़िया। अब तुम्हारे दिमाग में डेफिनेटली एक सवाल आ रहा होगा कि ये तो बहुत ही अजीब है, मान लो कि मैं यहाँ पे 27 के साथ में 37 दे दूं, अब 37 भी तो मतलब वही इंडेक्स देगा, क्यों,
37 को अगर मैं मॉड 10 करूं क्या मिलेगा 7, और फिर 7 को अगर मैं मॉड 7 करूं साइज से तो कितना मिलेगा 0 मिलेगा। तो आप कह रहे हो कि जहां पर 27 पड़ा है वहीं पर किसको फेंक दो 37 को। तो यहाँ पर 27 रहेगा कि 37 रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है, अगर दिमाग में आया तो अच्छा क्वेश्चन है, नहीं आया तो अब जान लो। इसी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं, बताऊंगा क्या बोलते हैं, ठीक है। व्हाट इफ टू नंबर्स गिव द सेम इंडेक्स, अगर दो नंबर्स एक ही इंडेक्स दें तो हाँ ऐसा हो सकता है कि ये दे कैन डू, है ना। हालांकि अगर ऐसा बहुत ही बेसिक सा हैश फंक्शन यूज करेंगे ना तो पक्के से दे देगा। हमें हमेशा कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स यूज करनी होती है, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स यूज करनी होती है इंडेक्स निकालने के लिए, ताकि वो ऐसा ना करे कि दो नंबर्स का सेम आ जाए, राइट। बट अगर आ गया तब क्या, यस दे कैन रियरली, ऐसी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं कोलिजन, ठीक है। कोलिजन क्या होता है कि दो वैल्यूज ने एक ही हैश फंक्शन से, मतलब दो वैल्यूज ने एक ही हैश फंक्शन से एक ही इंडेक्स दे दी। सो वी हैव टू बी केयरफुल इफ टू कीज गिव सेम इंडेक्स आफ्टर पासिंग फ्रॉम अ हैश फंक्शन, तो वी कॉल इट कोलिजन, ठीक है। अब सवाल आता है इसको प्रिवेंट कैसे करें, हाउ टू प्रिवेंट। सो हाउ डू वी प्रिवेंट कोलिजन, तो भाई देखो इसके पास हमारे पास ना कुछ टेक्निक्स है। पहली टेक्निक क्लोज एड्रेसिंग। क्लोज एड्रेसिंग का मतलब क्या है, नाम पे नहीं जाते हैं काम पे जाते हैं। क्लोज एड्रेसिंग का मतलब है कि सर आप जैसे ही मान लो कि ऊपर जाता हूँ, जरा ऊपर जाता हूँ इसी सिचुएशन पे कि हमें 37 को यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ रहा था, है ना। तो कहाँ पे जाएगा, हम लोग क्या करेंगे 27 के ऊपर ही एक इमेजिनरी लिंक लिस्ट, बताता हूँ क्या होता है। हम इमेजिन कर लेंगे कि 37 इसी के ऊपर अटैच हो गया है, ठीक है, बस इतना। 37 इसी के बाहर अटैच हो गया है। अब मान लो 47 आया, वो भी बोले, तो क्या होगा 47 भी इसके बाहर अटैच हो गया है, ठीक है, ठीक है। इसको बोलते हैं सेपरेट चेनिंग। ये किस कैटेगरी के अंदर आता है, ये आता है ओपन एड्रेसिंग के अंदर, कि जहां पे आप लोग क्या कर रहे हो, आप सेम कॉलिजन के केस में आप उस वैल्यू को उससे कनेक्ट कर रहे हो यूजिंग अ लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। आप आगे चल के सीखोगे, जिस कोर्स के अंदर हम लोग लिंक लिस्ट की बात करेंगे, लिंक लिस्ट क्या होता है, अभी हम लोग उस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आप सिंपली समझो कि आप लोग क्या करोगे, उसको कनेक्ट कर दोगे उसी के संग यूजिंग अ लिंक लिस्ट, ठीक है। चलो एक चेन क्रिएट कर देंगे। एनीवेज आगे चलते हैं। अगला है हमारे पास ओपन एड्रेसिंग। अब ओपन एड्रेसिंग क्या तरीका है दोस्त, अभी हमने क्या बात करी, कॉलिजन को हैंडल करने के लिए एक तरीका है सेपरेट चेनिंग, वो किसके अंदर आता है क्लोज एड्रेसिंग के अंदर। एक हमारा है ओपन एड्रेसिंग। ओपन एड्रेसिंग में हम कह रहे हैं कि उसी टेबल में एडजस्ट कर दो कहीं ना कहीं, ठीक है। क्लोज एड्रेसिंग मतलब उस टेबल के बाहर एडजस्ट करो, ओपन एड्रेसिंग मतलब उसी टेबल में एडजस्ट करो। कैसे, बताता हूं। तो ओपन एड्रेसिंग हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं, लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, डबल हैशिंग, बताता हूं क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास है लीनियर प्रोबिंग। इसमें हम कह रहे हैं कि मान लो कि आपकी ओल्ड इंडेक्स कोलाइड कर गई, मतलब दो वैल्यूज ने सेम ही इंडेक्स दे दी। 27 पहले से पड़ा हुआ था, ठीक है, और आपको 37 को पटकना है। तो आप क्या करो, आप लिटरली बस एरे में, जैसे कि 27 कहां मिला था, जीरो इंडेक्स पे, तो पुरानी इंडेक्स में बढ़ा के देखते रहो एक एक नंबर, जब तक आपको एक खाली स्पॉट ना मिल जाए। मतलब लिटरली कुछ नहीं करना, आपका ये जो एरे है, आपको मान लो कि यहाँ पर 27 पड़ा हुआ था, है ना, यहाँ पर 27 पड़ा हुआ था, कौन सी इंडेक्स पे, जीरो इंडेक्स पे। आपको 37 को इंसर्ट करना था। अब 27 अगर पहले से पड़ा हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे ओल्ड इंडेक्स, और ओल्ड इंडेक्स में हम एक प्रोब ऐड करेंगे, ठीक है। प्रोब क्या है, कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ नंबर, ठीक है। पहले हम 1 ऐड करके देखेंगे क्या ये हिस्सा खाली है, फिर हम 2 ऐड करके देखेंगे क्या ये हिस्सा खाली है, फिर हम 3 ऐड करके देखेंगे क्या ये हिस्सा खाली है। तो हम लोग बस लीनियरली चलेंगे, लीनियरली चलते रहेंगे, जहां पे खाली जगह मिलेगी वहां पे 37 को फेंक देंगे, दैट्स इट। बस यही है, यही है लीनियर प्रोबिंग, ठीक है। ये लीनियर प्रोबिंग है। अब तुम समस्या समझ चुके होगे। पहली बात कि अगर ऐसा हम करते रहेंगे तो एक टाइम बाद हमें वही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पहुंच जाएगी ओ ऑफ एन सर्चिंग की, बिल्कुल सही। तो हैश मैप में वर्स्ट केस में हमेशा ओ ऑफ वन ही, सॉरी ओ ऑफ एन ही होती है। ओ ऑफ वन हमेशा नहीं होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वर्स्ट केस में तभी भी हमेशा ओ ऑफ एन ही रहेगी।
अगर कोई इंटरव्यू में पूछे कि सर्चिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है हैश मैप में, तो ने बोला इट इज O of 1 इन द बेस्ट एंड एवरेज केस, बट ऑन द वर्स्ट केस इट कैन रीच O of n। ठीक है, ओके ओके, यानी कि सबसे अच्छे केस में O of 1, नॉर्मल केस में O of 1, बट वर्स्ट केस में O of n। ठीक है, और समझते हैं। और दूसरी टेक्निक, उसके बारे में बात करने से पहले, प्रॉब्लम क्या आती है इसके संग, अगर ये टेक्निक यूज करें तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है। पहली बात तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, प्राइमरी क्लस्टरिंग। प्राइमरी क्लस्टरिंग का मतलब है दोस्तों कि 37 27 से कोलाइड करा, 47 आएगा तो वो भी फिर 27 से कोलाइड करेगा, 57 आएगा तो फिर वो 57 भी 27 से कोलाइड करेगा। तो अगर हैश फंक्शन वीक होगा और हम लोग प्राइमरी क्लस्टर लीनियर प्रोबिंग यूज करेंगे तो क्या होगा, 37 यहां आ गया, 47 यहां आ गया, 57 यहां आ गया, तो सिमिलर वैल्यूज जो भी होंगी ना वो आपस में इकट्ठी होती जाएंगी, ये गंदगी हो जाएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइमरी क्लस्टरिंग। सारी सिमिलर वैल्यूज हैश टेबल में एक ही जगह पे इकट्ठी हो गई, एरे में एक ही जगह इकट्ठी हो गई। ठीक है, अब दूसरी टेक्निक इससे बचने के लिए क्या है, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। कि आप नई इंडेक्स कैसे निकालोगे, पुरानी इंडेक्स प्लस आई का स्क्वायर। जैसे कि आप पहले क्या कर रहे थे, एक एक करके एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे थे जहां खाली जगह मिल जाए, अब ये नहीं करेंगे। आप पहले एक स्टेप बढ़ोगे, फिर आप सीधे 4 स्टेप बढ़ोगे, फिर आप सीधे 9 स्टेप्स बढ़ोगे और देखोगे कि क्या यहाँ पे जगह खाली है, क्या यहाँ पे जगह खाली है, क्या यहाँ पे जगह खाली है, क्या यहाँ पे जगह खाली है। दैट्स हाउ वी डू। ठीक है, तो आप पहले एक स्टेप आगे जाके देखो, फिर 4 स्टेप आगे जाके देखो, फिर 9 स्टेप आगे जाके देखो, 16 स्टेप, 25 स्टेप, सो ऑन। ठीक है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। चलो, ऑब्वियसली मॉड साइज करना मत भूलना, क्योंकि अगर मॉड साइज नहीं करेंगे तो हमारी इंडेक्स जो है वो टेबल के साइज के बाहर भी जा सकती है। वाकिफ सी बात है ना, ये तो कॉमन सेंस है ना, है ना। अगर मैं आखिरी इंडेक्स के भी बाहर चला गया तो अगर मैंने मॉड करूंगा तो मैं वापस 0 पे आ जाऊंगा। बेसिक मॉड्यूलो मैथमेटिक्स, है ना। अगर मान लो मेरे पास एरे का साइज कितना है, 4 साइज का एरे है, ठीक है, और मैंने इसमें बोला कि आई को तुम यहाँ पे और आगे ले जाके देखो, ठीक है, आई को तुमने 5 कर दिया, तो 5 के केस में 5 मॉड 4 कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो 5 मॉड 4 कितना हो गया, 1 हो गया, यानी कि आप कहाँ पे आ गए, वापस से यहीं पे आ गए। ठीक है, वापस यहीं पे आ गए। सो मॉड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, रोटेशनल मैकेनिज्म थोड़ा सा रहेगा। अगली सीन क्या है, डबल हैशिंग। डबल हैशिंग क्या होता है कि आप नई इंडेक्स निकालने के लिए पुरानी इंडेक्स में एक और हैश फंक्शन में पुरानी इंडेक्स डाल के वैल्यू निकालते हो और वही आपका प्रोब बन जाता है। समझना, ओल्ड इंडेक्स में क्या ऐड कर रहे हो, ओल्ड इंडेक्स को एक नए हैश फंक्शन में डाला, उससे कुछ ना कुछ वैल्यू आई और वो आपका प्रोब बनता है। यानी पुरानी इंडेक्स से या तो इतना स्टेप आगे, या पुरानी इंडेक्स से जस्ट इतना स्टेप आगे, या पुरानी स्टेप इंडेक्स से इतना स्टेप आगे, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, तो ये होता है आपका डबल हैशिंग। अब डबल हैशिंग में एक चीज याद रखनी है कि HF2 मस्ट नॉट रिटर्न 0। अगर हैश फंक्शन, दूसरा हैश फंक्शन जो यूज कर रहे हैं, इसने इस वैल्यू को 0 दे दिया गलती से भी, तो सर आप एक लूप में फंस गए हो। क्यों, आपने न्यू इंडेक्स निकालने के लिए ओल्ड इंडेक्स प्लस 0 कर दिया, इसका मतलब है कि आपकी न्यू इंडेक्स भी ओल्ड इंडेक्स के बराबर ही आ गई और वापस से कॉलिजन हो गया। ठीक है, तो इससे बच के रहना है। प्रॉब्लम क्या आती है, ये चीज जो है वो कंप्यूटेशनली मोर एक्सपेंसिव है कि आप पहले पुराना हैश निकालोगे फिर नया हैश निकालोगे, एंड सो ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है समझने में। भैया आपने पहले एक HF1 से निकाला, फिर आप HF2 से निकाल रहे हो, तो ये कॉम्पिटिशनली ज्यादा एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू लीनियर प्रोबिंग या फिर क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, जहाँ पे चीजें फिक्स हैं काफी। अब एक फॉर्मूला होता है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है, लोड फैक्टर। लोड फैक्टर क्या होता है कि आपकी कितनी एंट्रीज हुई हैं अभी तक एरे में। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये मेरे पास एरे था या हैश टेबल है ना, हैश टेबल बोलते हैं इसको हम, सेंसिबल नाम ज्यादा अच्छा है। इसका साइज कितना है, इसका साइज है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 इसका साइज है, 7 इसका साइज है। और मान लो कि इसके अंदर यहाँ पे अभी फिलहाल भरा हुआ है, यहाँ पे कुछ डेटा भरा हुआ है, यहाँ पे कुछ डेटा भरा हुआ है, यहाँ पे कुछ डेटा भरा हुआ है। ठीक है, तो एंट्रीज कितनी फील्ड है इसमें, 3 एंट्रीज फील्ड हैं।
और टोटल साइज कितना है हैश टेबल का? टोटल साइज है 7, तो 3/7 इज द लोड फैक्टर। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये कुछ ना कुछ हमारा आई गेस कुछ ना कुछ यहाँ पे 0.3 समथिंग कुछ ना कुछ लोड फैक्टर आएगा, राइट? तो ये होपफुली तुम लोग को समझ में आया होगा। इस वीडियो को समझ, अच्छा 0.4 होगा, मेरी मैथमेटिक्स पे गाली मत देना मेरे को, ठीक है? जो भी है कुछ ना कुछ पीछे होगा। एनीवेज, तो ये हमारा लोड फैक्टर होता है, दैट्स इट। होपफुली तुम लोग को मजा आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्विंग की बात कर रहे होंगे। बेसिक मैंने आइडिया तुम्हें दे दिया कि हैशिंग क्या होती है, ठीक है? मैं तुम्हें एक डॉक्यूमेंट दे दूंगा, तुम हैशिंग वहां से भी कर सकते हो, ठीक है? डिस्कशन के ऊपर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, तुम्हारे तमाम क्लियर डाउट्स आते हैं तो। तब तक के लिए सी यू देयर, पढ़ाई करो, मजे करो। कमी ये दिखाते जैसे खुद तो सारे टॉप हैं, जिंदगी के पिक्चर में ये विलन सारे फ्लॉप हैं, नीचे ये खींचे क्योंकि मानी है ये मुझे, ऊपर या आगे ना निकल जाऊं बस यही खौफ है।